जब कोविड-19 पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को हताहत कर रखा था, उस टाइम पर हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ और हर किसी आदमी ने जो अस्पताल से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ था, हमारी मदद करी, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम किया। और आज हम एक ऐसी ही फील्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं विच इज़ वेरी लेस संग्ड। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन उस सरप्राइज को जानने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली। इट टुक अस एन एंटायर पेंडेमिक टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर हेल्थ केयर वर्कर्स। हर देश की इकोनॉमी, हर देश की प्रॉस्पेरिटी, हर देश की डेवलपमेंट किन्हीं पिलर्स के ऊपर टिकी हुई होती है। हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में, हमारे देश की डेवलपमेंट को बढ़ाने में जितना योगदान एक किसान का है, जितना योगदान एक जवान का है, जितना योगदान एक टीचर का है, उतना ही योगदान हेल्थ केयर वर्कर्स का भी है। यहाँ मैं डॉक्टर्स नहीं बल्कि हेल्थ केयर वर्कर्स टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं, दे आर वेरी प्रोफिशिएंट, दे आर वेरी क्वालिफाइड, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है एज पर द पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ WHO, भारत में पॉपुलेशन के हिसाब से जो डॉक्टर्स का नंबर है वो काफ़ी कम है, एंड दैट्स वाई आर गवर्नमेंट इज टेकिंग असेंशियल स्टेप्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ MBBS गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सीट्स, जो सिलसिला अब चालू भी हो चुका है। और नीट 2024 में आप बढ़ती हुई सीट्स के अनुसार एडमिशन्स भी ले रहे होंगे। लेकिन उसी के साथ साथ बढ़ रहा है नंबर्स नर्सिस का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ WHO ये कहा जाता है कि एक डॉक्टर के ऊपर हमें कम से कम 3 नर्सिंग स्टाफ्स की ज़रूरत है। लेकिन ये जो डिमांड है नर्सिस की, ये अभी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ये डेटा अभी 1.7 चल रहा है, यानी लगभग डबल अमाउंट ऑफ नर्सिस की हमें ज़रूरत है, लगभग दुगनी अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स की हमें ज़रूरत है, फ्रंटलाइन वर्कर्स की हमें ज़रूरत है, जो कि हमारे देश के हेल्थ केयर सेक्टर को और बूस्ट कर पाएँ। और इसी के चलते हुए काफ़ी सारे और अमेजिंग स्टेप्स उठा रही है हमारी गवर्नमेंट। वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नर्सिंग सीट्स एज वेल एज द वैकेंसीज फॉर डिफरेंट नर्सिंग रिक्रूटमेंट्स। आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं जिनको आप क्लियर करके अपनी नर्सिंग जॉब को हासिल कर सकते हैं और इस नोबल प्रोफेशन का एक पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर्स बैकबोन हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की, तो नर्सिंग स्टाफ जो है, हमारे और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, वो भी अपना अहम रोल अदा करते हैं। पेशेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली इंटरेक्ट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें हमारे नर्सिंग स्टाफ की, हेल्थ केयर वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है उनको बढ़ाने की, वर्कफोर्स में नंबर बढ़ाने की और इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की। हम लोगों के पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल नीट की तैयारी करते हैं। जब उन्हें प्रॉब्लम आई कि अब हमें नीट PG की तैयारी करनी है, अब हमें MBBS के लिए कोर्स करिकुलम के हिसाब से अपनी पढ़ाई करने के लिए टॉप नॉच मेडिकल फैकल्टीज़ चाहिए, तो हम लोगों ने PW MEDED की शुरुआत करी। PW MEDED में फर्स्ट प्रॉफ, सेकेंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत जमकर पार्टिसिपेट किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नीट PG की तैयारी की, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने FMGE एग्जामिनेशंस की तैयारी की, और उनका जो फीडबैक आया वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। इट टुक अस मैनी मंथ्स टू ब्रिंग PW MEDED, बिकॉज एक कैटेगरी जब भी शुरू होती है PW पर, हमारा कोर फोकस यही होता है, अलग सर का विजन यही था कि बेस्ट एंड अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करी जाए। तो अलग सर के सीने में एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करने की जो चिंगारी थी वो अब आग बन चुकी है, और अब PW कहीं भी रुकने वाला नहीं है। PW शुरुआत हुआ था नीट और JEE एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने वाले एक प्लेटफॉर्म के तौर पे, लेकिन आज हम बहुत सारे एग्जामिनेशंस को केटर कर पा रहे हैं। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स का बेशुमार प्यार हमें मिला, और ऐसे काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस थे जहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जब हमारे नीट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई MBBS में एंटर करने के बाद, तो हम लोगों ने लॉन्च किया PW MEDED। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट प्रॉफ की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड प्रॉफ की तैयारी कर रहे हैं, जो थर्ड प्रॉफ की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट PG की तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए भारत का सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट सोल्यूशन लाया गया, जिसका नाम था PW MEDED। PW MEDED को बनाने में हमें काफ़ी वक्त लगा। हम हमेशा ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को जो क्वालिटी मिले वो बेस्ट हो। ऐसे टीचर्स जो आपको MBBS के सब्जेक्ट्स पढ़ा सकें, वो अपने सब्जेक्ट में खुद बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो, खुद डॉक्टरेट होल्डर हो, ऐसी टीम बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन जब ये टीम बनकर आप लोगों के सामने आई, तो आपने अपने फीडबैक्स के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया और PW MEDED एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे बहुत ज़्यादा पसंद किया।
अब हमारे सामने एक और चुनौती थी कि हमें नर्सिंग सेक्टर के जो एग्जामिनेशन है उनको भी बहुत अच्छे से केटर करना है, और उनके लिए भी एजुकेटर्स की एक ऐसी फौज खड़ी करनी है जो आपको अपने एम को रियलाइज करने में ही ना मदद करे, लेकिन उसको क्लियर करने में, क्रैक करने में भी आपकी मदद करे। ऐसे धुरंधर अब हमें मिल चुके हैं, ऐसी टीम जो कि आप तलाश कर रहे थे अलग अलग जगहों पर, अब आपकी वो तलाश खत्म करते हुए पीडब्ल्यू आपके लिए लॉन्च कर रहा है पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। तो अब मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपने सारे के सारे फैकल्टी मेंबर से मिलने के लिए। तो हम लोग एक एक करके सारी की सारी फैकल्टीज को यहां पर बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को समझेंगे, वो आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं ये जानने की कोशिश करेंगे, एंड किस विजन के साथ वो पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सो हमारी सारी की सारी अमेजिंग फैकल्टीज आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके सभी को हम यहां पर आमंत्रित करना चाहेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वेरी फर्स्ट फैकल्टी ऑफ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। सो हमारी फर्स्ट फैकल्टी जो है इनका नाम है डॉक्टर आरती मैम। शी हैज डन हर MBBS एंड MD इन पीडियाट्रिक्स। 9 सालों से भी ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैम को। मैम वॉज गोल्ड मेडलिस्ट इन MD पीडियाट्रिक्स और शी इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेस टीचिंग UG एंड PG एस्पायरेंट्स। एंड यहाँ पर मैम आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग और न्यूट्रिशन सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हैं। सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर आरती मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सर। सो मैम फर्स्टली वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। आपसे कुछ सवाल हैं जो शायद बच्चे भी आपसे जानना चाहते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, सो एज अ डॉक्टर आपको नर्सिंग स्टाफ की कितनी ज़रूरत पड़ती है, कितनी हेल्प लगती है ऑन अ डेली बेसिस इन हॉस्पिटल? तो एज अ डॉक्टर मुझे लगता है जो मेरा नर्सिंग स्टाफ है एक बैकबोन होती है किसी भी हॉस्पिटल की। ये एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। कोई भी हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ अगर शॉर्टेज हो तो रन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। हम बच्चों के डायग्नोसिस बनाते हैं, उनको ट्रीटमेंट लिख कर देते हैं, बट हमारा नर्सिंग स्टाफ है जो इंश्योर करता है कि ये ट्रीटमेंट बच्चों तक पहुंच रही है। हम बच्चों को OPD में कनेक्ट करते हैं, फिजिकली उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, डायग्नोसिस दे देते हैं, बट नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे हमारे पेशेंट्स के साथ रहता है और उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा नर्सिंग स्टाफ होना ही अपने आप में एक ब्लेसिंग है। सो आई फील लकी कि मुझे नर्सिंग वाला में टीच करने का मौका मिला है, बिकॉज आई ऑलवेज फील अगर हमारे पास अच्छी नर्सेज होंगी, क्वालिटी एजुकेशन हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, तो ये लॉन्ग रन में हमारे मेडिकल एजुकेशन के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एंड क्या मैम, एक सब्जेक्टिव सवाल है, क्या हम इमेजिन भी कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम को विदाउट द नर्सिंग स्टाफ एंड हॉस्पिटल स्टाफ? आई थिंक बिल्कुल हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं किसी दिन सोचूं मैं राउंड्स ले रही हूँ और मेरे पास कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है आसपास, तो आई फील वेरी हेल्पलेस, बिकॉज मैं राउंड्स लेते लेते चलते चलते बोलती हूँ सिस्टर प्लीज़ इसका ये कर दो, इसकी फीडिंग चेक कर दो, इसे IV कैनुला लगा दो। तो अगर मेरे पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो जाऊँगी। एंड इसलिए नर्सिंग की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमेशा ये नर्स एक नाम बैकग्राउंड में रहता है, कोई नर्स बोलता है, कोई सिस्टर बोलता है, बट ये हमारे बैकबोन बनाती हैं हॉस्पिटल का। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच मैम, एंड आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू इन आवर टीम। थैंक यू सर। सो दोस्तों, ये थी आपकी पहली फैकल्टी डॉक्टर आरती मैम। अब हम इनवाइट करना चाहते हैं यहाँ पे आपकी सेकंड फैकल्टी को, जिनका नाम है आशीष गायकवाड़ सर। आशीष गायकवाड़ सर ने BSc नर्सिंग करी है, CHO एंड DMER किया है। सर का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है ये 4 साल से भी ज़्यादा का है। सर इज ऑल्सो अ नर्सिंग कोच एंड काउंसलर, and other than that he has taught more than 1000 students for different examination like CHO and nursing officer on both online and offline platforms। and यहाँ पर आशीष गायकवाड़ सर आपको पढ़ाने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड फार्माकोलॉजी। सो विद योर राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड लाइक टू कॉल ओवर हियर आशीष गायकवाड़ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, फर्स्टली वेलकम टू टीम PW। थैंक यू। और आपसे एक सवाल है जो कि मेरा पर्सनल सवाल भी है, क्योंकि हम लोग जब स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, आई एम बेसिकली अ नीट एजुकेटर, तो हम लोग एकदम प्राइम फोकस रखते हैं MBBS पे जी। और स्टूडेंट्स को उसके अलावा किसी चीज़ का स्कोप बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। वो बाद में अनटैप चीज़ों को टैप करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी अलग चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, BAMS BHMS नर्सिंग। मैं आपसे पर्टिकुलरली ये जानना चाहूँगा कि नर्सिंग में और क्या स्कोप्स हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट अगर वो नर्सिंग चूज करते हैं एज अ प्रोफेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सर आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। पता है बट वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो नर्सिंग के बाद
कोई भी एक बच्चा जब नर्सिंग करता है उसके बाद वो हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स जॉब कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो टीचिंग भी कर सकता है एज अ नर्सिंग ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ये भी कर सकता है। अब ये तो जो चीज़ें हैं वो रही बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आप लोग इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रियल नर्स हुआ, एज एन इंडस्ट्रियल नर्स भी आफ्टर नर्सिंग जॉब कर सकते हैं। आप लोग एयरपोर्ट, आप एयरवेज लो, वहाँ पर भी एज अ स्टाफ, एज अ नर्स जॉब कर सकते हैं। आप लोग मिलिट्री, आप लोग आर्मी, तो यहाँ पर भी जो हमारी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है उसके थ्रू नर्स जॉब कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ कुछ ही गिनवाए हैं। अगर मैं आपको गिनवाऊँ स्कोप्स, अपॉर्चुनिटीज़, तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसमें से कुछ मैंने बताए। अब इसमें ज़्यादा फेमस या फिर सबसे ज़्यादा हमारे नर्सेस को जो पता है, जो उनको पसंद है, दैट इज़ एम्स, जहाँ पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर वो रिक्रूट होते हैं। तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे रिक्रूटमेंट्स होते हैं जहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने के बाद वो एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज अ स्टाफ नर्स जॉब कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो स्कोप्स का मतलब, आप जब आते हो नर्सिंग में तो आप बिंदास रहो, बहुत सारा स्कोप है। करेक्ट सर। तो स्टूडेंट, जैसा आपने सुना कि एम्स दिल्ली में जाने का इकलौता रास्ता एमबीबीएस ही नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग बीएससी नर्सिंग, देन ऑल्सो यू कैन एंटर एम्स दिल्ली, एज वेल एज यू कैन डू जॉब इन एम्स दिल्ली। तो सर, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि सर आपने नर्सिंग क्यों चुनी? बेसिकली ये तो मतलब होता नहीं है कि मुझे नर्सिंग ही करना है। मेरे लिए अगर मैं बोलूँ तो मैं आया, मुझे पसंद आया, एंड तब से मैंने ठान लिया कि मैं अगर यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे बेस्ट करना है, एंड जो भी आएंगे उनके लिए बेस्ट देना है। करेक्ट सर। थैंक यू सो मच सर। आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू इन आवर टीम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे आपके नर्सिंग वाला की सेकंड फैकल्टी मेंबर आशीष गायकवाड़ सर। अब हम मिलना चाहेंगे हमारे थर्ड फैकल्टी मेंबर से, जिनका नाम है ऋतु पाठक मैम। सो ऋतु पाठक मैम हैज़ परसूड हर बीएससी नर्सिंग और इनको 7 साल से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एज वेल एज इन्होंने अनेकों एग्जामिनेशंस क्रैक कर रखे हैं। पहले नॉर्सेट नाम का एग्जामिनेशन जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, ये नहीं होता था, तो मैम ने एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स मंगलागिरी, एम्स रायपुर जैसे काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक किया और बाद में नॉर्सेट नाम के एग्जामिनेशन को भी क्रैक किया, अलॉन्ग विद बीएचयू, एनवीएस, आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, यानी इतने सारे एग्जामिनेशंस मैम खुद क्रैक कर चुकी हैं। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आपको मैम कितनी नॉलेज यहाँ पर दे रही होंगी, और मैम आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी मिडवाइफरी एंड गायनाकोलॉजिकल नर्सिंग। तो आप लोगों के पूरे सपोर्ट के बीच बुलाना चाहूँगा ऋतु पाठक मैम को। मैम प्लीज़। थैंक यू सो मच सर। सो मैम, आपसे मेरा पर्सनल सवाल है, इतने सारे क्रेडेंशियल्स देखे और एंड में इतने सारे एग्जामिनेशन देखे, इतने सारे एग्जामिनेशन क्रैक करना इज़ अ रियली बिग फीट। सो हाउ हैव यू अचीव्ड दिस? सर, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो उसके पीछे बैकग्राउंड में स्ट्रगल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मेरा भी बहुत स्ट्रगल रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइक ये सारे एक साथ मैंने क्रैक किए। बहुत सारे नर्सिंग के एग्ज़ाम्स थे जो मैंने दिए और मुझे एक भी बार सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि एग्ज़ाम मैं देती रहती थी और मार्क्स नहीं आते थे, सिलेक्शन नहीं होता था। लाइक रोल नंबर होता है ना, वो मैं डालती थी और वहाँ पे निल आता था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लो फील होता था कि यार अब सिलेक्शन पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो अब फिर भी दोबारा मैं स्टार्ट करती थी और अपने आप को प्रिपेयर करती थी। और उसके बाद जब एक बार मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, फर्स्ट सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर ये सारे सिलेक्शन जैसा आप देख सकते हो, तो वो मुझे सक्सेस मिली है। उसके लिए उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है जो कि हम अभी तो नहीं डिस्कस कर सकते। फर्स्टली हैट्स ऑफ टू यू मैम, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है जीवन में वो यही है कि आप एक बार जब गिर जाएं तो उसके बाद उठना कैसे है। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा कि व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन जब आपके एग्जाम क्रैक नहीं हो रहे थे, उसके बाद व्हाट बेसिकली स्ट्राइक्ड इन योर माइंड कि अब मुझे बहुत सारे एग्जामिनेशंस निकालने हैं, बहुत सक्सेसफुल बनना है, इस फील्ड में एंटर करना है। सो व्हाट ड्राइव्ड यू अप? यस सर, इसके लिए मैंने प्लान, स्ट्रैटेजी जैसे है वो मैंने स्ट्रैटेजी बनाया कि लाइक सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि सिलेक्शन हो नहीं सकता। सब कहते थे जैसे जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल में है कि यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, तूने प्राइवेट जॉब भी छोड़ दी और ये सिलेक्शन इतने दिन में नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे करना है और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बनी हूँ। बस मेरे माइंड में ये था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बनी हुई हूँ और मुझे सक्सेस चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा। लाइक तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया और मैंने बहुत मतलब प्लान बनाया, स्ट्रैटेजी बनाया, मैंने हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया। मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि इसमें लैक है, मेरे सब्जेक्ट में, मेरे कंटेंट में कहीं ना कहीं कमी है।
तो मैंने सबसे पहले वो कंटेंट प्रिपेयर किया जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जाम देखे जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे ये तो लग गया कि कहीं ना कहीं मेरे टॉपिक में, ये टॉपिक पढ़ने के बाद भी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इस टॉपिक के, इस कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ कमी है। तो मैंने उसको प्रिपेयर किया, कॉन्सेप्ट रेडी किया, प्लान और स्ट्रैटेजी बनाया, उसके बाद उस पर एक्ट किया, तो सिलेक्शन। ग्रेट मैम, आपकी ज़ील बहुत कमाल की है एंड आई एम रियली ग्लैड टू वेलकम यू ओवर हियर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ PW। वेलकम टू आवर टीम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सो अब हम लोग बुलाना चाहेंगे रितु मैम के बाद हमारी चौथी फैकल्टी को ऑफ PW नर्सिंग वाला, जिनका नाम है शोएब सर। शोएब सर ने BSc नर्सिंग खुद परस्यू कर रखी है, 7 साल से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इन्होंने एम्स दिल्ली और इंडियन रेलवेज जैसे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस को भी क्रैक कर रखा है। यहाँ पर शोएब सर आपको पढ़ा रहे होंगे साइकाट्रिक नर्सिंग एज वेल एज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसे हम FON भी कहते हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ओवर हियर शोएब सर। सर प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, आपके प्यार के लिए, आपने बुलाया इतने प्यार से। जी सर। थैंक यू सर। सो मेरा सवाल आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल है। बिल्कुल सर। वो सवाल ये है कि जब भी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वी ऑफन सी नर्सेज हु आर फीमेल, है ना। हम उनको सिस्टर बोलते हैं, नर्सेज बोलते हैं, और ज़्यादातर जो है वहाँ पर लेडीज़ ही देखने को मिलते हैं। वट ड्राइव्ड यू फॉर दिस प्रोफेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी रेयर और सोशल एक स्टिग्मा है सोसाइटी के अंदर कि मेल नर्सिंग इमेजिन करना भी मुश्किल हो रहा है। सो वट ड्राइव्ड यू अप? बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि नर्सिंग जो प्रोफेशन है ना, वो एक फीमेल के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। बट जैसे ही हम जानते हैं कि मानवता जो थी एक फीमेल में भी होती है और मेल में भी होती है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। किसी का हाथ कटा हुआ है, कोई डिप्रेशन में, कोई सुसाइड में करना चाह रहा है, तो उन सबको देखते हुए एक मानवता की फीलिंग एक मेल और एक फीमेल दोनों में। तो ऐसा अब नहीं है कि फीमेल्स ही ज़्यादा ऑप्ट करती है नर्सिंग को, मेल्स भी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं सर। करेक्ट सर। एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट कर रही है सर, बाकी सारी टर्म्स आई एम लाइक रियली अवेयर ऑफ, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, ये कुछ नया है सर। बिल्कुल सर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको सारे प्रोसीजर्स बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, प्रैक्टिकली शो किए जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, हम किताबों के अंदर पढ़ते हैं कि आज ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा, टॉपिक पढ़ लिया, बट बच्चे के दिमाग में एक सीन क्रिएट नहीं हो पाता कि अगर हम प्रैक्टिकली उस जगह पे हो तो हम उसको कैसे निभाएंगे। क्योंकि वहाँ जाकर के होता क्या है, हम एक पेशेंट्स को देखते हैं जो ब्लड में भरा हुआ है, तो इस तरीके से अगर कोई पेशेंट आएगा तो बड़े से बड़े इंसान का एक घबराहट में वो डर जाता है। तो एक करेक्ट प्रोसीजर को करेक्ट टाइम पे करना, वो हम सिखाएंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के द्वारा सर। ग्रेट सर, सुन के ही लग रहा है कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। थैंक यू सर। तो आई वुड ऑल्सो बी वॉचिंग वीडियोज ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल जब भी वक्त मिलेगा। बिल्कुल। आई गेस स्टूडेंट को तो बहुत ज्यादा ही पसंद आने वाली है आपकी वीडियोस। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग PW एंड कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म। और इतनी ज़्यादा अमेजिंग फैकल्टीज़ हैं, आप सबसे मिल चुके हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हैं आपकी फैकल्टी, ये आप देख चुके हैं। तो गाइज अब मेन सरप्राइज को रिवील करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा सारी की सारी PW नर्सिंग वाला की फैकल्टी मेंबर्स को। तो सर, मैम, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तो अब इंतजार हो गया है खत्म, तो हमारा सरप्राइज है, ये हमारा नया बैच फिजिक्स वाला जो नर्सिंग वाला प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने वाला है, आरोग्यम फ्री सीरीज। तो अब हमें आशीष से बताएंगे कि हम सर ये देख कहाँ सकते हैं। तो हमारे सारे बच्चे जो एम्स नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो ये बैच जो फ्री बैच हमारी आरोग्यम बैच है वो हम लेके आ रहे हैं। ये बैच आने वाली है हमारा PW नर्सिंग वाला इस YouTube चैनल पे, और आपको ये चैनल कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से हमारा चैनल चेक करिए। अब क्वेश्चन आता है, सर ये बैच कब स्टार्ट होगी? बिल्कुल आशीष सर, 18 अक्टूबर 11 बजे से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो मैं मैम से पूछना चाहूंगा, मैम आप मिलने वाले हो ना वहाँ पे क्लासेस में? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो इंतज़ार रहेगा आप लोगों का। सर PW नर्सिंग वाला, जैसा कि अभी आपने देखा है, आरोग्यम बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारी सारी फैकल्टी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है, और आपका इंतज़ार रहेगा यहाँ पे आरोग्यम बैच में। 18 तारीख को 11 बजे आप सबका इंतज़ार रहेगा। और मैं अभी नॉर्सेट मेंस का रिजल्ट आया है उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो उनको ऐसा फेलियर वाला फीलिंग या इतना लो फील कर रहे हैं, मैं ये बोलूँगी कि ऐसा लो फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपके 2 लाइन जो है वो मैं बोलना चाहूँगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें।
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये आपके लिए मोटिवेशन रहेगा और इंतज़ार रहेगा आपका आरोग्यम बैच में। थैंक यू सो मच। तो गाइज, इतनी बेहतरीन टीम आपको पढ़ाने वाली है आपके नॉर्सेट एग्जामिनेशन के लिए, तो क्लासेस में ज़रूर आइएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PW नर्सिंग वाला चैनल पे ज़रूर पहुंचेगा। सो आखिरी शब्द यही कहना चाहूँगा कि पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन हुआ यहीं से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।